हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं बताती हूँ भोले शंकर की कहानी, उनकी बारात के बारे में, जब उनकी सासू माँ उन्हें देखकर बेहोश हो गई थी। तो एक बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ। देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में इन दिनों विवाह उत्सव मनाया जाता है और शिव जी की बारात लेकर निकलते हैं। शिव जी के विवाह की बात चल रही है तो आपको शिव पुराण की उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसमें शिव जी की विवाह कथा का वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। साथ ही यह शिव भक्तों को रोमांचित और आनंदित भी करता है। शिव विवाह की उस घटना के कारण ही कहते हैं कि सास को दामाद की अगुवानी जिसे परीक्षा भी नहीं देखना चाहिए। एक बार शिव जी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल सब मगन होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवता की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मगन हो रहा था। हर तरफ शिव जी के जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पहुंची। और फिर उसके बाद क्या हुआ अभी बताते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही बारात लेकर चले तो बारात के स्वागत के लिए एक महिला आरती की थाली लेकर आई। भगवान शिव की सासू मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव के सामने जब मैना पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई। उस पर शिव जी ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। शिव जी के नाग ने एक फुकार मारना शुरू कर दिया। तेज हवा से मैंने वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगे। मैना वही अचेत होकर गिर गई। मैना को होश आया तो उन्होंने शिव जी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को बारी भस्माधारी मसाने को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह सब शिव लीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा कि हे माता और पिताजी, आप मुझे शिव से मिलने की आज्ञा दें, फिर आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। फिर उनके माता पिता बोले। आज्ञा लेकर पार्वती देवी जनवासों में गई जहाँ शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए और मेरी माता आपका मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही है और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती है। हर माता की तरह उनकी एक इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती मनोदशा देखकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव के दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव ने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। और फिर देवी मैना ने जब शिव जी का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्र पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह खुशी खुशी शिव जी के विवाह की तैयारी करने लगी। वह विवाह मंडप पर शिव जी पहुंचे और विवाह आरंभ होने वाला था। तब साधु समाज लोचा चार वस्त्र राजा हिमवान की वंश परंपरा बखान करने लगे। इसके बाद शिव जी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, क्या बखान कीजिए। शिव जी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बता नहीं रहा था। इस पर वहाँ स्थित समाज यह कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश नहीं है, इनके माता पिता का ही नहीं पता। ऐसे में नारद जी ने कहा, सभा में सभी को संबोधित करके शिव जी की वंश परंपरा के बारे में बताया। फिर नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अजन्मा है, यह जगत के पिता हैं, इनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी इनके उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ को जयकारा करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और फिर देवी पार्वती की ओर से विष्णु भगवान उनके भाई बने और शिव जी की विवाह संपन्न कराया। जैसे ही उन्होंने फिर शिव जी का विवाह संपन्न कराया, उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर भी वही स्थान पर है जहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यहाँ आज भी अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये है कहानी, यही समाप्त होती है। धन्यवाद बहुत बहुत सुनने के लिए। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच।